श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, कि जिस तरह से आपने ये फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का जो वर्णन मुझे बतलाया, सो से कथा को आपके मुखार बिंद से श्रवण करते हुए मुझे जो है बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे इस चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, सो कृपया करके आप मुझे जो है उस एकादशी की कथा आप श्रवण कराने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है और किस तरह से यह मनुष्यों को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है, मैं ये आपके मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपको मैं अवश्य ही बतलाऊंगा कि जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है। सो हे राजन, यह चैत्र मास की जो एकादशी है, यह एकादशी जो है मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए जितने पाप होते हैं उन पापों का नाश करने वाली है। और उसी का वर्णन मैं आपको बतलाता हूं कि कैसे यह एकादशी मनुष्यों के पापों को नष्ट करती है। कि एक प्राचीन समय में एक बार जो है एक चक्रवर्ती राजा हुआ। इस राजा ने, इनका नाम था मानधाता, तो इस राजा ने एक बार जो है लोमस नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि से यही पूछा था कि यदि मनुष्य पाप कर लेता है, उस पाप को नष्ट करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। और मानदाता को लोमस नाम के ऋषि ने जो कुछ बतलाया था, सो हे राजन, वही मैं आपको बतला रहा हूं। आप एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। तब भगवान कहने लगे कि राजेंद्र, तब मानदाता ने कहा कि मैं लोगों के हित की इच्छा से यह श्रवण करना चाहता हूं कि जो चैत्र मास है, इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम क्या है और उस एकादशी की विधि क्या है, और उस एकादशी का यदि कोई व्रत कर लेता है या उसके नियम का कोई पालन कर लेता है या उसके कथा का यदि कोई श्रवण कर लेता है, तो उसके फल की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे उसको जो उसका फल प्राप्त होता है और कैसे वह जो है मोक्षगामी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो प्रभु, कृपया करके आप मुझे यह सब बतलाने की कृपा की। तब भगवान कहते हैं कि राजेंद्र, आप सुनिए कि लोमस ऋषि ने उस मानदाता नाम के उस राजा से, नरेश से जो बतलाया था, उसे आप श्रवण कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह जो एकादशी है चैत्र कृष्ण पक्ष की, इसका नाम, इसका वर्णन, इसकी विधि, यह सब आपको जो है ज्ञात हो जाएगा। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे महर्षि, कि हे राजन, मैं आपको एक पूर्व समय की एक बात बतलाता हूं। एक प्राचीन समय की एक बात है कि अप्सराओं से सेवित, जिसकी अनेकों अप्सराएं थी, एक चैत्र रथ नामक एक वन था। और उसी वन में जो है, जहां पर गंधर्वों की कन्याएं जो है निवास किया करती थी उस वन में, और अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाते हुए यह रमण कर रही थी, विहार कर रही थी उस वन में, जो चैत्र रथ नाम का वन था। तो उसी वन में एक मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर यह राजा जो है विराजमान थे, यह ऋषि विराजमान था।
उनको मोहित करने के लिए पहुंची तो महर्षि उसी आश्रम से 1 कोस दूर जो है वह ठहर गए, जहां पर इनका आश्रम था उस आश्रम से कुछ दूर या रुकी और सुंदर ढंग से अभी उस ऋषि को रिझाने के लिए बड़ी सुंदर ढंग से यह पेड़ा बजाने लगे और मधुर गीत गाने लगे। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए जब उस दिशा की ओर निकल रहे थे तो सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार नाच करते देख करके सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के परवश मोह के वशीभूत हो। वो जो वीणा बजा रही थी, गाना गा रही थी, उसके बस में हो। और मुनि की ऐसी अवस्था देख करके अब उस मंजू घोषा नाम ने अपने मन में विचार किया कि यह जो मेरे पर वशीभूत हो चुके हैं, और यह जानते ही वह ऋषि के समीप पहुंचे। वीणा नीचे रख करके उसने जो है उनके हाव भाव सब समझ लिए और हाव भाव समझते हुए आलिंगन कर लिया ऋषि के साथ। तो मेधावी यह भी जो है उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए कितना समय व्यतीत हो गया इन दोनों में से किसी को भी ज्ञात नहीं हुई। न जाने कितनी रात व्यतीत हो गई, कितने दिन चले गए, लेकिन उस काम के वशीभूत होने पर इन दोनों में से किसी को भी इस चीज का ज्ञान नहीं है कि कितना समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार वह मुनि सदाचार का लोभ करके उस अप्सरा के साथ जो है रमण करते हुए बहुत दिन जो है इन्होंने व्यतीत कर दिया। अब वह जो मंजू घोषा थी वह देवलोक में जब जाने की तैयारी कर रही थी, कहने लगी मेधावी से कि अब मुझे जो है जाना चाहिए क्योंकि समय बहुत हो चुका। उसको भी मालूम नहीं था कि मेरा कितना समय ऋषि के साथ जो है व्यतीत हो चुका और ऋषि को भी ज्ञात नहीं था। बोली कि मुझे देवलोक जाना है, मुझे बहुत समय हो गया यहाँ पर आया हुआ। जाते समय उनसे मुनिश्रेष्ठ मेधावी ने कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आप आज्ञा दीजिए क्योंकि काफी समय व्यतीत हो चुका है। तब मेधावी नाम के जो ऋषि थे वह कहने लगे कि हे देवी, जब तक प्रातः काल की संध्या न हो जाए तब तक आप जो है मेरे ही पास ठहरो, और प्रातः काल की संध्या हो जाएगी तो आप चले जाना। जो ही ऋषि ने उस अप्सरा से ऐसे वचन कहे तो ऋषि की ऐसी वाणी सुन करके अप्सरा कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, आपको ज्ञात नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि अभी तक न जाने कितने सूर्य उदय हो चुके हैं, कितना प्रातः काल का समय हो चुका है, कितनी संध्याएं चली गई है, आपको इसका ज्ञात नहीं है। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का आप विचार तो कर लीजिए। जो समय व्यतीत हो गया थोड़ा सा उस पर दृष्टि तो डाल लीजिए, विचार कीजिए क्या कितना समय व्यतीत हो गया। तब उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुन करके ये लोमस नाम के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अप्सरा की बात सुन करके उस मेधावी के नेत्र जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का अब हिसाब लगाया। उस अप्सरा के कहने पर मालूम हुआ कि न जाने उसके साथ रहते हुए आज जो है 57 वर्ष जो है व्यतीत हो चुके, और 57 वर्ष व्यतीत होने पर भी वो अप्सरा से कहते हैं कि जब प्रातः काल की संध्या होगी तब तू जाना, तब तक मेरे साथ ठहरना। और जब ज्ञात हुआ कितने वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को बड़ा क्रोध आया। किसने जो है मेरी तपस्या भंग की, मेरी तपस्या में विघ्न डाला हुआ। क्रोधित हो गए ऋषि और क्रोधित होते हुए उस अप्सरा को साप दे दिया। कहने लगे कि हे पापिनी, तूने जो है मेरी तपस्या तूने भंग की हुई है, इसीलिए मेरी तपस्या को भंग करने के कारण आज मैं तुझे साथ देता हूं कि तू 50 योनि में जन्म ले, तो 50 हो जाए। और मुनि के साप से दुखी होकर के वह विनय के साथ नतमस्तक होकर के
कहने लगी कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे सांप दे दिए, क्योंकि इसमें आपका भी दोष है और मेरा भी दोष है, हम दोनों का ही दोष है। लेकिन आपने मुझे सांप तो दे दिया, लेकिन इस सांप से उद्धार कैसे होगा, आप मुझे यह भी बतलाने की कृपा की। क्योंकि जो चीज आपने मुझे सांप के वशीभूत दिया हुआ है, उसका उद्धार करने का कारण भी आप जानते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को बतलाता है तो उसका उपाय भी वह जानता है। इसलिए आप मुझे बतलाइए, सांप आपने दे दिया, अब उद्धार होने का कारण आप मुझे बतला दीजिए। और तब वह कहने लगे, जब मेधावी ऋषि से अब मेरा उद्धार कैसे होगा, आपके दिए हुए सांप से 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ जो है मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है। जो सत्पुरुष होते हैं यदि उनके साथ साथ चला जाए तो उनसे मैत्री हो जाती है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष जो है व्यतीत कर चुकी हूँ, 7 पद चलने की तो बात ही नहीं, मैंने 57 वर्ष आपके साथ व्यतीत कर दिए। इसलिए हे स्वामी, अब आप मुझ पर जो है कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए, क्योंकि आप ही जो है सांप देने वाले हो, आप ही उस सांप को जो है दूर करने वाले भी हो। तो उस मेधावी के ऐसे वचन सुन करके अब मुनि कहने लगे कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, आप जो है, जो मैंने आपको श्राप दिया हुआ है उसका उद्धार करने का मैं तुम्हें कारण बतलाता हूँ, उपाय बतलाता हूँ। यह सांप से उद्धार करने वाला, जो सांप तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए और तुम्हारा श्राप भी जो है समाप्त हो जाए। लेकिन क्या करो, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या जो है नष्ट कर डाल दी, मैं तपस्या में लीन थी। इसीलिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आएगी, उस एकादशी का जो नाम होगा वह पाप मोचनी नाम की एकादशी से विख्यात होगी। यानी कि पापों को नष्ट करने वाली, पापों को समाप्त करने वाली, वह सब पापों को जो क्षय कर देगी। तुमने जाने अनजाने जितने भी पाप किए हैं, इस एकादशी से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे सुंदरी, आप जो है इस पाप मोचनी नाम की एकादशी का जो है व्रत कर लो, इसका जो नियम है वह नियम कर लो। भगवान का रात्रि में तुम जागरण कर लो, और उसी के कारण जो तुम्हें मैंने साथ दिया हुआ है कि तुम 50 योनि में चली जाओ, उसी 50 योनि से यह तुम्हारा उद्धार कर दे, या उद्धार करने वाली। इसीलिए इसको पाप मोचनी नाम की एकादशी से जाना जाता है। ऐसा कह करके मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम में जब पहुंचे, वहां जाकर के उन्हें आया देख करके च्यवन ऋषि ने पूछा अपने बेटे से, कहने लगे, हे पुत्र, कि हे बेटा, यह तूने क्या कर दिया कि तूने जो है आज तक जितने भी पुण्य किए थे वह सारे पुण्य तूने नष्ट कर डाले, तूने अपने सारे पुण्य समाप्त कर डाले। पिता के बात सुन करके वह मेधावी कहने लगे, हे पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया, पाप किया, क्योंकि उसके बेड़ा, उसके गायन को देख करके मैं मोहित हो चुका, इसलिए मेरे से पाप हुआ है। लेकिन इस पाप का कोई प्रायश्चित्त आप मुझे बताएं कि अब यह पाप तो हो चुका, इसका प्रायश्चित्त कैसे होगा जिस पाप का नाश हो जाए। तब च्यवन ऋषि अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष में एक पाप नाशनी, पाप मोचनी एक एकादशी आती है, और यह एकादशी जो है पाप नष्ट करने वाली। उधर उस अप्सरा को बतला दिया कि तुम जो है पाप नाशनी एकादशी का व्रत कर लो तो तुम 50 योनि से मुक्ति प्राप्त कर लो। आज इनके पिता भी उसी एकादशी को अपने पुत्र को बतला रहे, जो इन्होंने उस अप्सरा को बतलाया था। इसका व्रत करने से जो पाप राशि होते, जो तुमने पाप किया, जो तुम्हारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं, उन सब का जो है विनाश हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुन करके मेधावी ने
वह जो व्रत था उस व्रत का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कर्म जो है गलत कर दिए। तपस्या में लीन थे, लेकिन उस अप्सरा पर मोहित होकर के सारे पुण्य समाप्त करते हुए पाप के भागीदार बन गए। और जब इसने इस पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान प्रारंभ किया तो इससे उनका जितना भी पाप था, जो पाप किया हुआ था, वह सारे पाप उनके समाप्त हो गए। और पाप समाप्त होने पर इन्होंने जो पुनः तपस्या के लिए वन में या फिर से चले गए। और इसी प्रकार उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने भी इस पाप मोचनी नाम की उत्तम एकादशी का अनुष्ठान प्रारंभ किया। और उसी अनुष्ठान के कारण आज वह 50 योनि से भी जो है मुक्ति को प्राप्त होगी, उसको भी जो है मोक्ष प्राप्त होगी। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण 50 योनि से मुक्ति हुई। अंत में एक दिव्य रूप उसने धारण किया और वह श्रेष्ठ अप्सरा होकर के अंत में इसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और जब इसको स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया तब वह कहने लगे कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का उपवास करते हैं, इसका जो व्रत करते हैं या पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा का जो श्रवण करते हैं, उनका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस पाप मोचनी नाम की एकादशी को पढ़ने से और इसको श्रवण करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जिन्होंने इस एकादशी की कथा को सुन लिया या इस एकादशी की कथा का व्रत का अनुष्ठान कर लिया, उनको किसी प्रकार भी कोई गोदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस एकादशी से एक नहीं बल्कि जो है हजारों गोदानों का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी करने वाला, सुरापान पीने वाला और बुरे कर्म करने वाला, ये जितने भी महापाप होते हैं, यह सारे पाप इस पाप मोचनी नाम की एकादशी से जो है सब समाप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो है इस एकादशी का अनुष्ठान करने से पाप मुक्त हो जाता है। और यह कथा और यह पाप मोचनी नाम की एकादशी जो है पुण्यमयी, पुण्य को देने वाली। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, कि हे वासुदेव, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आप हर भक्त की जो है मनोकामना पूर्ण करने वाले, उनके कष्टों को दूर करने वाले, इसीलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपने मेरे समक्ष जो है मेरे पूछने पर आज आपने मुझे जो है इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का बड़ा सुंदर वर्णन आपने बतलाया कि उस राजा ने और उस अप्सरा ने इस एकादशी के व्रत करने से मोक्ष प्राप्ति किया और पापों को नष्ट किया। इसलिए हे भगवान, कि हे प्रभु, आप जो है हर भक्त के, हर मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले जो कार्य बतलाते हैं, जिनको करने मात्र से, श्रवण करने से ही मनुष्य जो है पाप से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी को जो है पाप मोचनी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है, जो मनुष्यों के समस्त पाप को नष्ट करके वैकुंठ प्रदान करने वाली। बोल बाके बिहारी लाल की जय।